दिलचस्पी कर रही है। गौर करें, बंदे तो सारे हैं, जमादात भी उसके बंदे, नबातात भी उसके बंदे, हैवानात भी उसके बंदे। सादा सा मतलब, पत्थर भी उसका बंदा, दरख्त भी उसका बंदा, जानवर भी उसका बंदा, इंसान भी उसका बंदा, नबी भी उसका बंदा, वली भी उसका बंदा, गौस भी उसका बंदा, कुतुब भी उसका बंदा, अब्दाल भी उसका बंदा, रसूल भी उसका बंदा। बंदे तो सारे, मगर क्या ये सारे बंदे एक जैसे? बंदे सारे बंदे एक जैसे नहीं है। अगर कहा जाए कि देखो हर बंदा एक जैसा है, इनकी भी दो आंखें, इनकी भी दो आंखें, इनके भी दो कान, इनके भी दो कान, इसलिए हम सब एक जैसे हैं, फिर ये क्यों नहीं कहते कि बकरी की भी दो आंखें? अगर तुम्हारी भी दो आंखों का होना ही काफी है तो फिर बकरी तो तुझ जैसी हुई। अगर यही बात है कि आंखों के होने की वजह से बराबरी होती है, तो फिर गधे की भी दो आंखें, इंसान तेरी भी दो आंखें, तू एक जैसा है। उसके भी दो कान हैं, तेरे भी दो कान हैं, तो क्या तू उस जैसा है? नहीं, जानवर जानवर है, इंसान इंसान है, पत्थर भी उसका बंदा और ये बैठा हुआ बंदा भी उसका बंदा, मगर दोनों में फर्क है। दरख्त भी उसका बंदा और ये बंदा बोलता हुआ बंदा भी उसका बंदा, मगर दोनों में फर्क है। और इनकी जब आपस में दौड़ लगती है, अगर पत्थर की दौड़ लगे, पत्थर की दौड़ दरख्त के साथ लगे, तो याद रखिए, पत्थर की दौड़ दरख्त के साथ लगती है तो पत्थर के अंदर बढ़ने की कैफियत नहीं है। पत्थर इतना सा आप लाकर रख दें, वो इतना ही रहेगा, मगर सामने देखिए नीम का दरख्त लगा है, 3 साल पहले वो इतना था, आज इतना बड़ा हो गया। इस दौड़ में पत्थर पीछे रह जाता है, दरख्त आगे गुजर जाता है। अगर दरख्त की दौड़ जानवर के साथ लगे तो दरख्त पीछे रह जाता है, जानवर आगे गुजर जाता है। इसलिए कि आपने देखा ये दरख्त सामने लगा है, जब से लगा है वो यहीं पर खड़ा है, मगर जानवर कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, आगे पीछे हो जाता है। जब इस दौड़ में जानवर की दौड़ हजरत इंसान के साथ लगती है, जानवर पीछे रह जाता है, इंसान आगे गुजर जाता है। क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए तो इंसान जाता है, हिसाब किताब तो इंसान करता है, जानवर नहीं करता। इंसान आगे गुजर गया। गौर करें, पत्थर की दौड़ दरख्त के साथ लगी, दरख्त पीछे रह गया, दरख्त पीछे रह गया, और जानवर के साथ दौड़ लगी, जानवर आगे गुजर गया। जानवर की दौड़ हजरत इंसान के साथ लगी, जानवर पीछे रह गया, इंसान आगे गुजर गया। इंसान की दौड़ कलमा तैयबा पढ़ने वाले के साथ लगी, आम इंसान पीछे रह गया, कलमा तैयबा पढ़ने वाला आगे गुजर गया। अब कलमा तैयबा पढ़ने वाले की दौड़ अल्लाह के वली के साथ लगी, आम कलमा पढ़ने वाला वो पीछे रह गया और अल्लाह का वली आगे गुजर गया। अल्लाह के वली की दौड़ कुतुब के साथ लगी, आम वली पीछे रह गया, कुतुब आगे गुजर गया। कुतुब की दौड़ अब्दाल के साथ लगी, कुतुब पीछे रह गया, अब्दाल आगे गुजर गया। अब्दाल की दौड़ वो गौस के साथ लगती है, वो पीछे रह जाता है, गौस आगे गुजर जाता है। अगली बात जरा और गौर से सुने, गौस की दौड़ तबा ताबी से लगी, गौस पीछे रह गया, तबा ताबी आगे गुजर गया। तबा ताबी की दौड़ ताबी के साथ लगी, तबा ताबी पीछे रह गया, ताबी आगे गुजर गया। ताबी की दौड़ सहाबी के साथ लगी,
सहाबी आगे गुजर जाता है और सहाबी की दौड़ अगर नबी के साथ लगी, सहाबी पीछे रह गया, नबी आगे गुजर गया। नबी की दौड़ अगर रसूल के साथ लगी, नबी पीछे रह गया, रसूल आगे गुजर गया। रसूल की दौड़ कायनात के वाली, कायनात के आका अगर जमादात नबातात दौड़ लगाने के लिए एक जगह पर जमा हो जाएं, नबातात भी आ जाएं, नबातात भी आ जाएं, हैवानात भी आ जाएं, इंसान भी आ जाए, बशर भी आ जाए, जिल भी आ जाए, हुरान जन्नत भी आ जाएं, गिलमान भैंस भी आ जाएं और दूसरे पलड़े में आमिना का लाल आ जाए। माहे अरब के जलवे ऊंचे निकल गए, माहे अरब के जलवे ऊंचे निकल गए, खुर्शीद महताबा मुकाबिल से टल गए। कायनात की सारी चीजें अगर मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर कायनात की हर चीज पीछे रह जाती है, आमिना का लाल उससे आगे चला जाता है। सरजमीन मक्का में आमिना के लाल जब आप चला करते, फरमाते हैं इन्नी लआरिफु हाजरन बि मक्का था काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअसा। दौड़ लगती है तो पत्थर पीछे रह जाता है, पीछे रहकर कहता है हुजूर ये नौकर आपको सलाम मोहब्बत पेश कर रहा है। पत्थर है, हुजूर को सलाम पेश कर रहा है। कायनात की वुसअतों में अगर दरख्त साथ चलता है तो आमिना के लाल फरमाते हैं जाओ दरख्त को मेरा सलाम करो और कहो कि जाओ तुझे अल्लाह का नबी बुला रहा है। जब पैगाम दिया जाता है वो दरख्त दौड़ता हुआ अल्लाह के नबी के कदमों में आ जाता है। आमिना के लाल आगे, जिन्नात, हैवानात, इंसान, बशर, तहतो फौक हर चीज अल्लाह के नबी को सलाम मोहब्बत पेश कर रही है। एक लम्हा नहीं गुजरता कि आमिना का लाल पहले मक्का मुकरमा खाना काबा शी में होता है, लम्हा नहीं गुजरता एक लम्हे से पहले बैतुल मक़दस में पहुंच जाता है। नबियों की इमामत है, खुतबात हैं, वहां पर सदारती खुतबा भी देता है और दौड़ इतनी तेज है कि फिर लम्हा नहीं होता। जमीन नीचे, आमिना का लाल ऊपर, हवा नीचे, आमिना का लाल ऊपर, फिजा नीचे, आमिना का लाल ऊपर चला जाता है। वो सातों आसमान नीचे रह जाते हैं, आमिना का लाल उससे भी ऊपर चला जाता है और इतना ऊपर चला जाता है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। वो झलक देखता है, रब से बातें करता है और जब नीचे आता है कुंडी हिल रही होती है, बिस्तर गर्म होता है, पानी चल रहा होता है। माहे अरब के जलवे ऊंचे निकल गए, खुर्शीद महताबा मुकाबिल से टल गए। यारो इतनी बड़ी कि इंसान ये तेरा मकाम, इंसान का मकाम ये है। छोटा सा बच्चा जिन्हें इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, इंसान का मकाम ये है। उनकी अम्मा सफा मरवा पर दौड़ती हैं, पानी मिल जाए, मगर बच्चा अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ता है, एड़ी को जमीन पर रगड़ता है। रब्बे जुल जलाल एड़ी को जमीन पर रगड़ता है और रब्बे जुल जलाल वहां पर चश्मे जमजम को जारी कर देता है। ये शायद मामूली बात है, इसलिए आपकी तरफ से ऐसा कोई मोहब्बत का इजहार जिसे कहते हैं सुभान अल्लाह कहना, मेरा ख्याल ये आप समझते हैं बस एड़ी, हम भी एड़ी रगड़ेंगे तो वहां चश्मा जारी हो जाएगा। बैठ जाए। मैं कहता हूं इसका मतलब ये होता है कि जब बड़ी प्यारी बात हो कि अल्लाह ने ये करम किया तो प्यार से कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर ये थोड़ी सी लब कुशाई कर दें तो मोहब्बत से अगर कह दें सुभान अल्लाह तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जरा मोहब्बत से कह दें, बस ये सबक भी याद रखना। छोटा सा बच्चा एड़ी को जमीन पर रगड़ता है, रब्बे जुल जलाल चश्मे जमजम को जारी कर देता है। सुभान अल्लाह। इस बच्चे का बाबा जिन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह कहा जाता है, वो एक पत्थर पे कदम रखते हैं
दिल में ख्याल आता है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं, वो पत्थर जो बेजान होता है वो आहिस्ता से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जब दिल में ख्याल आता है कि मैं नीचे आना चाहता हूं, तो वो यहां पर ख्याल दिल में करते हैं, जात का पत्थर है, मगर अल्लाह के नबी की बातों को यूं समझता है कि पत्थर नीचे आना शुरू हो जाता है। बात यहां तक है कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला रब्बे आरिनी कैफा तुहजिल मौता, मौला ये तुम बता, तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह फरमाता है तुझे ईमान नहीं। मौला ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, जरा दिल का इत्मीनान चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है 4 परिंदों का पकड़, इब्राहिम 4 परिंदों का पकड़, मौला पकड़ लिया, फरमाया ज़िबा कर, मौला ज़िबा कर दिया, फरमाया गोश्त कर, मौला कर दिया, फरमाया टुकड़े करके कीमा कर, मौला कर दिया। अब क्या करूं, फरमाया इन्हें मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर बखेर दे, मौला बखेर दिए। अब क्या करूं, फरमाया सुम्मदउहुन्ना, अब इन्हें बुला, अब इन्हें बुला। आपने भी बकरियां पाली हुई हैं, भेड़ें पाली हुई हैं, गायें भैंसें पाली हुई हैं, आप जितना मर्जी उसे पाल लें और बाद में उसको कहें आजा, हमारी पाली हुई बकरी नहीं आती। गौर करना। और ये वो 4 परिंदे जो उड़ने वाले हैं, अल्लाह के नबी ने उन्हें कीमा कर दिया। अब जब अपनी तरफ बुलाया, सुम्मदउहुन्ना, मौला वो तो मर गए, वो तो कीमा हो गया। अल्लाह फरमाता है या तीना का साया, एक मर्तबा बुला तो सही, ये सारे के सारे नौकर बनकर खिदमत में हाजिर हो जाए। बुलाया जाता है, उसी तरह से आ गए। इंसान ये तेरा मकाम है, अब सुन तेरा मकाम ये है। ऐ हजरत इंसान, जब नबी के अंदाज में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने आते हैं तो आप अचानक मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं चंद मीलों के फासले पर एक चूंटी वो वाज और तकरीर कर रही है और मैं अल्लाह का नबी उस चूंटी की तकरीर को सुनकर मुस्कुरा रहा हूं। और ये इंसान तेरा ये मकाम है। इंसान का मकाम यहां तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मुझे बताओ, या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातून मुस्लिमीन, कोई बंदा ऐसा भी है जो तख्ते बिल्कीस वो कई मीलों के फासले पर है, उससे तख्ते बिल्कीस को ले आए। एक जिन कहता है हुजूर अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके यहां मजलिस बर्खास्त करने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आऊंगा। मगर एक नुक्कर में बैठा हुआ एक मस्त अलस्त बंदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो तस्लीम का गुलाम, वो कहता हुजूर अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, हुजूर अभी आप अपनी आंख को झपकने नहीं पाएंगे, तख्ते बिल्कीस खिदमत में पेश कर दूंगा। इंसान तेरा ये मकाम है, तेरा मकाम यहां तक है। मूसा अलैहिस्सलाम डंडा पत्थर पे मारते हैं, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मों को जारी कर देते हैं। इंसान तेरा मकाम ये है। ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं उनब्बियुकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम उबरिउल अकमहा वल अबरसा वउहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। आप फरमाते हैं जाओ, जिस बीमार की शिफा से हकीम तबीब सन्यासी वो सारे के सारे जवाब दे चुके हों, किसी मरीज को शिफा याब न कर सके हों, जाओ उसे ले आओ, हाथ मैं फेर दूंगा, मेरा अल्लाह उसे शिफा अता कर देगा।